कुछ था जी बिहार में? नहीं था जी। साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब 1 गुना था नहीं जी तो 2 गुना कैसे हुआ जी? 10,000 में तो चाइनीज फोन भी नहीं आता है जी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। को शायरी सुननी है इधर जाओ, लफ्फाबाजी सुननी इधर जाओ, आंकड़े सुनने तो इधर आ जाओ। समझ सकता हूँ कंचना जी 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 क्यों कर रही है, क्योंकि इतना करने के बाद भी इनके बाजू में बैठे हुए जी ने, इनके बाजू में बैठे जी राहुल जी ने अभी तक तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं घोषित किया है जी। समय चाचा चाची दादा दादी पापा पापी सब पूरा परिवार राजनीति के अंदर है। क्यों बोलते नीतीश कुमार कुछ था जी? राबड़ी देवी चला रही है बिहार तो क्या कहेंगे कि कुछ था जी? क्या आप लोग ये गारंटी दे सकते हो अगर इनकी सरकार बनेगी तो अपराध का गिरोह नहीं चलेगा? जैसे 5 बजे के बाद में महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती। चारा और परिवार पर आपने कुछ नहीं बोला। एक मुख्यमंत्री को जो पिछड़े समाज से आगे आए थे फंसा दिया गया जी, और हो गए हम चारा चोर। मुझे अपने घर जाना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार, जय जय श्री राम। तो दोस्तों आज का डिबेट वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के डिबेट वीडियो में आप सबको देखने को मिलने वाले हैं जेडीयू पार्टी के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और सामने की तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं कंचना यादव, जो कि आरजेडी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का डिबेट बिहार के मुद्दे को लेकर के चल रहा होता है, जिसमें कि आरजेडी पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव बिहार को काफी नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन दोस्तों जब प्रदीप भंडारी बिहार को बताने लगते हैं कि बिहार में ये हुआ है, हमारे राज्य में ये हुआ है, तब उनका बोलती बंद हो जाता है। और इसी के वजह से डिबेट वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो डिबेट अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ था जी 2005 में इनके आने से पहले, नीतीश जी के आने से पहले कुछ था जी बिहार में? नहीं था जी। ये आए हैं तो भारत के नक्शे पे बिहार बना है जी, तो इनका ये दावा होता है। लेकिन बिहार में चले जाइए, मैं वहीं से आ रही हूँ, पटना में पोस्टर लगे हैं, क्या लिखा हुआ है? 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब 1 गुना था नहीं जी तो 2 गुना कैसे हुआ जी? बताइएगा जी। वाह जी सब बोले पर आंकड़े नहीं बोले जी। अब मैं थोड़े आंकड़े बोल देता हूँ। देखो शायरी सुननी है इधर जाओ, लफ्फाबाजी सुननी इधर जाओ, आंकड़े सुनने तो इधर आ जाओ। इनने बोला बिहार का लिटरेसी रेट महिलाओं, सुनिए जी 2000, सुनिए ना जी, 60% से बढ़ के 80% हमने किया। अब इनकी देखिए दुविधा क्या है। मैं समझ सकता हूँ कंचना जी 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 क्यों कर रही है, क्योंकि इतना करने के बाद भी इनके बाजू में बैठे हुए जी ने, इनके बाजू में बैठे जी राहुल जी ने अभी तक तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं घोषित किया है जी। या तो पता नहीं ना नेता कौन, नीति कौन, नियत क्या, कुछ नहीं जी। चलिए इस शो में ये कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे तो नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। यहाँ पे क्या कांग्रेस पार्टी कहते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है तो हम खुद ही ताली बजाते, पर ना बोलेंगे जी। गजब बेइज्जती है। अब आ जाते हैं डेटा पे जी। 15 साल में जब इनकी सरकार थी बजट था बिहार का 23,000 करोड़ जी। हमारे समय हो गया 3,23,000 करोड़ जी। इनके समय बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति आए 8,000 करोड़ जी। हमारे समय हो गया 66,000 करोड़ जी। इनके समय बिहार के अंदर 54% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी। हमने सबसे ज्यादा बिहार से लोग गरीबी रेखा के ऊपर निकाले जी। तो ये जी कर, अब दिक्कत क्या है? बिल्कुल चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ना पिताजी ना माताजी ना कोई परिवार का व्यक्ति जो है राजनीति के अंदर है। इनके समय चाचा चाची दादा दादी पापा पापी सब पूरा परिवार राजनीति के अंदर है। आप जैसे युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही चुन के एक बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आरजेडी जाएंगे तेजस्वी यादव परिवार के नीचे रहना पड़ेगा। कांग्रेस जाएंगे गांधी वाड्रा परिवार के नीचे रहना पड़ेगा। बीजेपी आएंगे प्रधानमंत्री आप में से कोई भी बन सकता है कार्यकर्ता के रूप में। इनमें और हम में ये फर्क। क्या बढ़िया था गुरु। बता देते हैं क्या था बिहार को? क्यों बोलते नीतीश कुमार कुछ था जी? अब राबड़ी देवी चला रही है बिहार तो क्या कहेंगे कि कुछ था जी? यही बोलेंगे ना। अभी आते हैं साक्षरता दर पर। मुझे दुख है कि बिहार के मुख्यमंत्री होकर के भी उनका बाल बच्चा ठीक से पढ़ लिख नहीं सका। इस साक्षरता का तो मुझे दुख है। राबड़ी जी का बच्चा है वो। बिहार के मुख्यमंत्री जब बने उनके बाद तेजस्वी जी का जन्म हुआ है। और भी एक दुख है कि बिहार की एक बेटी जो राज्यसभा लोकसभा तक पहुंची, मीशा दीदी, उनकी दीदी है, वो पहुंची मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, वहां से ट्रांसफर पटना करा लिया।
आज तक एक पर्चा दिखा दीजिए डॉक्टर मीसा यादव ने इसको पैरासीटामोल लिखा है, बता सकती हैं आप बताइए बिहार की साक्षरता दर, बिहार की महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ी तो प्रजनन दर में कमी आई, और वो साइकिल पोशाक योजना वहां से शुरू हुई। बिहार के हर महिला को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया। नहीं, अभी और सुनिए। उच्च शिक्षा में 33% आरक्षण दिया। आप कहां से पढ़ी हैं बताइएगा। आप जिस गांव की हैं, क्या आपने साइकिल पोशाक ली थी? आप जिस गांव की हैं बता के जाइएगा। सड़क किसने बनाया आपके गांव में? आपके गांव में बिजली किसने पहुंचाई? आप ये बता के जाइएगा कंचना जी कि राजद का हर नेता शपथ लेके बताए कि उसके गांव की बिजली और सड़क किसने पहुंचाई। शिल्पी गौतम का हत्यारा कौन है आज तक नहीं पता। ठीक है कंचना जी, इतनी अच्छी लड़की को मार दिया गया, सत्य जी प्लीज कुछ नहीं बोलते आप लोग। मिस्टर मिश्रा, परिवारवाद थोड़ा आगे बढ़ के देख लेते। क्रिकेट में चले जाते हैं। जय शाह जी आईसीसी के चेयरपर्सन, क्वालिफिकेशन क्या है? वो अमित शाह जी के बेटे हैं। इसके अलावा क्या है उनका क्वालिफिकेशन, जरा बताइएगा तो जी। और दूसरा जो है रोहन जेटली जी है, ये डीडीसीए के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सुपुत्र है अरुण जेटली जी के। बताइए, ये तो परिवारवाद से आते ही नहीं है। इनके तो क्वालिफिकेशन इनकी होगी ना कुछ। ये 20 साल के 18 साल में दांत जो है, ये दूध के दांत इनके टूटे नहीं होते हैं, तब तक ये क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। लेकिन परिवारवाद पे एकदम साफ पाक है। पूरा मंत्रालय इनका भ्रष्ट है, पूरा ऊपर से नीचे तक अधिकारी इनके भ्रष्ट है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन छवि देखिए जी किसकी? नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी की छवि बिल्कुल अच्छी है, कोई दाग धब्बा नहीं है। चाहे पूरे मंत्री परिषद इनके भ्रष्ट हो, चाहे उगाही कर रहे हो, लेकिन क्या जाइएगा वहां पर। परिवारवाद की बात पूछ रहे हो। 50% मंत्री आपके एनडीए सरकार में परिवारवाद से आते हैं सर। किसी के पिताजी रहे हैं, किसी की माँ जी रही हैं। और बात अगर राबड़ी देवी जी की कर रहे हैं ना, हम बता देते हैं, वो महिलाओं की आवाज थी। ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े समाज की महिलाओं की आवाज थी। अगर किचन से निकलकर कैबिनेट में गई थी तो भी हमें प्राउड है कि हाँ, किचन से निकलकर कैबिनेट में कोई जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? क्या 20 साल की सरकार में एक बार भी आपके जहन में नहीं आया कि किसी महिला को दिक्कत ये है ना, नहीं दिक्कत ये है ना कि वो किसके किचन में थी, इसकी वजह से वो सीएम बनी। बहुत प्रॉब्लम ये है। बहुत 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 अच्छी बात। किसके किचन में थी, कहां से पहुंचा दी गई। वही परिवारवाद की बात तो हम भी कर रहे हैं। बताइए, सम्राट चौधरी जी शकुनी मामा, शकुनी चौधरी के बेटे नहीं है क्या जिनको आप अध्यक्ष बनाए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है? परिवारवाद पे बात करिएगा ही मत। आप जो मंत्री बनाते हैं, ये पुत्रों को, सुपुत्रों को, जो भी आपको लगते हो अपनी नजर में, उन पर क्या जवाब दीजिएगा? बंद करते प्रथा को ना। चिराग पासवान कौन है आपके साथ? अनूठे बहुत सारे सहयोगी हैं। अंजना जी, नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा आप बताइए। कोई भी बताइए, कोई नहीं बता सकता। ये होता है परिवारवाद के खिलाफ। इनके समय आज तेजस्वी यादव, कल तेजस्वी यादव, परसों तेजस्वी यादव का बेटा, नरसों उसके बेटे का बेटा, या बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के नीचे ये रैकेट चल रहा है। ये फर्क होता है। परिवार से कोई व्यक्ति अगर राजनीति में आए, उसको परिवारवाद नहीं कहते, परंतु सिर्फ एक परिवार राजनीति के अंदर शीर्ष पदों पे बैठे रहे, उसको परिवार कहते हैं। योग्यता मतलब ये होता है शीर्ष पद किसी के लिए रिजर्व नहीं होते। क्या आप लोग ये गारंटी दे सकते हो अगर इनकी सरकार बनेगी तो अपराध का गिरोह नहीं चलेगा? जैसे 5 बजे के बाद में महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, चलो छोड़ो। इनमें अगर आप यहाँ पे नेता नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, कांग्रेस को ओपन चैलेंज। जी देखिए, वो कह रहे हैं कि अभी चुनाव लड़े और अगर हार गए तो चले जाएंगे किसी राज्य में। मुझे भी उन्होंने इंटरव्यू में पीके ने लिख के दिया कि या तो 10 से कम सीटें आएंगी, नहीं सो मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आरोप और प्रत्यारोप के अलावा अगर हम मुद्दे की बात करें तो देखिए कि किसी भी राज्य में अगर वहां की जो संस्थाएं हैं, अगर उनमें पारदर्शिता की कमी है, सत्यनिष्ठा की कमी है, तो वो संस्थाएं किसी काम की नहीं रह जाती हैं। 1980 में जहां पर हमारा आज युवा बैठा है मेरे सामने, 1980 में जहां पे हमारा नैरेटिव होता था डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आज वो गिरकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उससे नीचे गिरकर इलेक्टोरल फर्जेबाजी और चोरी, वोट चोरी पर आके टिक गया है। हमारे मतलब आपको मत। और इसके बीच में जब मैं चुनाव आयोग से प्रश्न पूछता हूं या मेरे साथी कोई पूछते हैं तो आवाज पूछता इधर हूं, आवाज इधर से प्रवक्ता भाजपा की आती है, आवाज उधर से जेडीयू के प्रवक्ता की आती है। अरे मैं ये समझना चाहता हूं कि इतनी नीचे अब बिहार में जाके देखिएगा, बीएलओ बिना वोटर के पूछे उसका साइन करे जा रहा है, किसी को ना रसीद मिल रही है, एक घर में से सैकड़ों वोटर निकल रहे हैं और इसके बीच में जेडीयू के प्रवक्ता इसको आके जस्टिफाई करते हैं। अरे जीवन निकल गया नीतीश कुमार का सुशासन बाबू के लाने में। और आपके पार्टी के सर्वदलीय नेता सब लोग पहचानते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा घोटाला कर दिया कि उस आदमी का जीवन बर्बाद कर दिए हैं।
भाजपा वाले कहते हैं कि 4 करोड़ रुपए टैक्स नहीं दिया। अरे मोदी जी ने तो कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और आप ही के पार्टी के लोग जो कि आज बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, हिम्मत आप में, उनसे पूछ लें कि क्या हो रहा है। अरे आप क्या पूछिए, कागज तो दिखाओ, कागज बोलने से काहे कुछ नहीं होता। अरे कागज दिखा के पूछे हैं, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है इस आदमी में। जीविका दीदी ये कह रहे 1.5 करोड़ है, 5 करोड़ कर देंगे, और 1 करोड़ 41,000 ये दावा करते हैं। और हर जीविका दीदी 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर डूबी हुई है कर्ज में, लेकिन ये कहेंगे हम सबको पैसा देंगे जी, हम सबको कर्ज लो, तुम्हें कर्ज देंगे हम, तुम ब्याज में डूबोगे, ऐसा ये दावा करते हैं। 20 साल से इनकी सरकार है महाराज जी। राबड़ी देवी जी को कह रहे हैं कि ये किचन में चाय बना रही थी, कैबिनेट में चली गई। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पर चाय वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है जी। और आप बता दीजिए कि राबड़ी देवी जी के टाइम पे उस जमाने में बिहार में, आज ही को बता दीजिए कि बिहार में महिलाओं का लिटरेसी रेट क्या है जी, बताएंगे जी। और कितने विश्वविद्यालय आपने खोले जी, 20 साल की सरकार तो रही है ना इनके जी, बताइए। ये फंस गया सीएम। ये एक भी स्टेट यूनिवर्सिटी खोले हैं क्या जी? नहीं खोले हैं जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोले हैं क्या जी? नहीं खोले हैं जी। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाए हैं जी? नहीं दिलाए हैं जी। और 10,000 रुपए, और अभी एक मुहूर्त निकला था, उस मुहूर्त में बताया गया चुनाव आ गया, महिलाओं का व्यवसाय बड़ा अच्छा चलेगा, इसी समय 10,000 रुपए दे दो, व्यवसाय शुरू कर लेंगे। 10,000 में तो चाइनीज फोन भी नहीं आता है जी, आप 10,000 में व्यवसाय करवा रहे हैं जी। और पूरा टाइम लालू जी, राबड़ी जी, राहुल जी, ये जी वो जी कर करके आपका खत्म हो गया। तो मुद्दों की बात पर हम आ जाते हैं जी। हम 2020 से 2024 हर समय हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात किए हैं। आज तेजस्वी जी, चारा और परिवार पर आपने कुछ नहीं बोला। हो चारा पर भी बोल देते हैं जी। चारा खाए जगन्नाथ मिश्रा, जेल जाए लालू यादव, और 55 अधिकारी कौन, अपर कास्ट ब्राह्मण जिन पे केस हुआ था, सब पे केस हटा लिया गया जी। एक मुख्यमंत्री को जो पिछड़े समाज से आए थे फंसा दिया गया जी, और हो गए हम चारा चोर। शिवम त्यागी जवाब दीजिए, फिर चलेंगे उनके पास। राजा हरिश्चंद्र हो गए जी, इनकी छवि अच्छी हो गई जी। प्रदीप जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर हम चलेंगे अक्षत जी के पास। क्या बढ़िया था गुरु। कि आप लोगों ने आज डिबेट वीडियो में देखा कि आज जेडीयू पार्टी के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, आज दोनों मिल करके कंचना यादव की कैसी वाट लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आरजेडी पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव ये साबित करने की कोशिश करती हैं डिबेट में कि बिहार काफ़ी नीचे है, और बीजेपी के राज्य में बिहार को काफ़ी नीचे कर दिया गया है, और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नीचे हो गई हैं। और दोस्तों, जब यह चीज़ें प्रदीप भंडारी सुनते हैं तो प्रदीप भंडारी का दिमाग बौखला जाता है, और वह उनकी ऐसी धुलाई करते हैं कि देख करके काफ़ी ज़्यादा आनंद आया। अगर आप लोग को डिबेट वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, डिबेट को लेकर के आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। एंड हम लोग वीडियो को अपने यहीं पे कर लेते हैं ख़त्म, और मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।